नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में कुंडली में अशुभ मंगल के कारणों पर विचार किया गया है। यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ है तब आप उसे किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, इस विषय को जानेंगे। कौन कौन से भाव होते हैं जिनमें मंगल या कौन कौन सी राशियां होती हैं जिनमें मंगल बुरे प्रभाव दे सकता है। इसके अलावा अशुभ मंगल के वो कौन से लक्षण हैं जिनको या जिनके आधार पर आप ये पता लगा पाएंगे कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह शुभ है अथवा अशुभ है। यदि मान लीजिए मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है तब आप उसे किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अनेक उपायों के विषय में आज चर्चा की जाने वाली है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है, ठीक है। अब आज हम मंगल के अशुभ प्रभाव यानी मंगल कमजोर कब होता है इस विषय को जानने वाले हैं, परंतु आधारभूत बातें जानना अति आवश्यक है। कहीं पर भी यदि 1 नंबर का अंक लिखा हो और 8 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि मंगल स्वग्रही कहलाता है वहाँ। क्यों? क्योंकि मेष राशि में मंगल स्वग्रही होता है और वृश्चिक राशि में मंगल स्वग्रही होता है। इसके अलावा यदि कहीं पर 4 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कर्क राशि होगी और कर्क राशि में 28 डिग्री तक मंगल नीच का माना जाता है, यानी मंगल अशुभ प्रभाव ऐसी स्थिति में देता है। अब बात कर लेते हैं मंगल किन नक्षत्रों का स्वामी। ध्यान रखें, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल ग्रह स्वग्रही माना जाता है। आइए अब आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मंगल ग्रह की वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब मंगल ग्रह अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि कुंडली में वो कमजोर होकर बुरे प्रभाव देने लग जाता है, या कह सकते हैं कि मंगल की शुभता में कमी आ जाती है। तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले लग्न कुंडली लें। अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में यदि 4 नंबर का अंक लिखा है और वहां पर मंगल बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह अपेक्षाकृत कमजोर है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच का प्रभाव देने लग जाता है। ध्यान रखें, नीच का असर कब तक रहेगा मंगल का, यानी कितनी डिग्री तक मंगल ग्रह अपने शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसके लिए ध्यान रखें कि 28 डिग्री तक मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच का माना गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा। ध्यान रखें, कर्क राशि एक जल तत्वीय राशि है, यानी शीतल राशि है, और मंगल चूंकि अग्नि प्रधान ग्रह है, ठीक है, अग्नि तत्व की ग्रह है। जब अग्नि तत्वीय ग्रह और जल तत्वीय ग्रह दोनों एक साथ होंगे तो मंगल की उग्रता कह सकते हैं इसमें कमी तो आएगी, साथ साथ कह सकते हैं कि मंगल का पराक्रम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, ठीक है, काफी कमजोर हो जाएगा, निर्भर करेगा डिग्री बल पर। तो मंगल ग्रह यहां पर अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। यह पहली स्थिति आज की हुई। यदि मंगल ग्रह किसी भी भाव में बैठा है और वहां पर सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य के कारण यदि मंगल ग्रह अस्त हो जाता है तो ध्यान रखें फिर मंगल के शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है, या कह सकते हैं कि मंगल ग्रह अपना पराक्रम नहीं दिखा पाता, तो ऐसा मंगल कमजोर मंगल कहलाता है। इनके क्या लक्षण होंगे, इन लक्षणों पर विचार अभी हम आगे करने वाले हैं। अगर मंगल ग्रह किसी जलचर राशि में स्थित है, ठीक है, अगर मंगल ग्रह किसी जल तत्वीय राशि में स्थित है तो मंगल ग्रह अपेक्षाकृत कमजोर पड़ जाता है। जल तत्वीय राशि के साथ, यानी कह सकते हैं जहां पर मंगल बैठा है वहां पर जल तत्वीय राशि हो तब मंगल जो है अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है। ये अगली कंडीशन हुई कि जब मंगल कमजोर पड़ता है। अगली स्थिति इस प्रकार से हो सकती है, यदि मंगल ग्रह और शनि ग्रह दोनों साथ में बैठ जाएं, ठीक है, मंगल ग्रह और शनि ग्रह दोनों साथ में बैठ जाएं, या फिर मंगल ग्रह की शनि ग्रह पर दृष्टि हो और शनि ग्रह की मंगल ग्रह पर दृष्टि हो, यानी मुख्यतः आपको यह देखना है कि शनि ग्रह की मंगल ग्रह के साथ युति हो अथवा दृष्टि हो, तब भी मंगल ग्रह अपेक्षाकृत कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें अंश बल भी चेक करना होगा, हमें ये देखना होगा कि मंगल ग्रह अंश बल में मजबूत है या फिर शनि ग्रह मजबूत है। यदि मंगल अंश बल में कमजोर हुआ और शनि ग्रह मजबूत हुआ तो ठीक है, ऐसी स्थिति में फिर मंगल कमजोर हो जाएगा। यदि मंगल तात्कालिक शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ हो, यानी मंगल के दोनों ओर तात्कालिक शत्रु ग्रह बैठे हों या फिर पापक ग्रह बैठे हों, तब भी मंगल कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि शत्रुओं से घिरे होने के कारण या फिर पापक ग्रहों से घिरे होने के कारण मंगल की ऊर्जा में कमी आ जाती है। इसके अलावा यदि मंगल
शत्रु क्षेत्रीय हो, यानी किसी शत्रु राशि के या तात्कालिक शत्रु राशि के घर में बैठा हुआ हो, तब भी मंगल अपेक्षाकृत कमजोर माना जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास यदि कुंडली नहीं है, अब मान लीजिए कि यदि किसी के पास कुंडली नहीं है, वह व्यक्ति ये चेक करना चाहे कि उसकी कुंडली का मंगल कमजोर है अथवा नहीं, इसे वह किस प्रकार से चेक कर सकता है? आइए अब लक्षणों पर विचार कर लेते हैं, इसके पश्चात हम उपायों को जानने का प्रयास करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर रहता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति का मंगल कमजोर है तो व्यक्ति भयभीत हो सकता है, यानी छोटी छोटी बातों पर वह व्यक्ति डर सकता है। इसके अलावा निर्णय शक्ति की कमी रहती है, यानी व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पाता कि उसे क्या करना क्या नहीं करना। जब भी साहस की आवश्यकता पड़ती है जिन चीज़ों के अंदर, वहाँ पर व्यक्ति की निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा वह अपने से कमज़ोर लोगों पर रोब जमाता है, यानी कह सकते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति को अपने से कमज़ोर व्यक्ति दिखता है तो वह उन पर गुस्सा करने लग जाएगा, चिढ़ने लग जाएगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जल्दबाज होता है, यानी जिस व्यक्ति का मंगल कमज़ोर होता है वह व्यक्ति कार्यों में जल्दबाजी दिखाता है, यानी बिना अच्छे अथवा बुरे का निर्णय किए बगैर कार्यों को पूरा करने में जल्दबाजी दिखाना, यह भी कमजोर मंगल का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा साहसिक ऊर्जा की कमी होती व्यक्ति के अंदर, यानी पराक्रम करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए इसकी कमी व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। आइए अब उपायों पर विचार कर लेते हैं। मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, आप हनुमान जी के यहाँ नित्य दीपक लगाएं। ठीक है, नित्य दीपक लगाएं या अथवा मंगलवार अथवा शनिवार को कम से कम आप दीपक अवश्य लगाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपको शुभ प्रभाव देने लगेगा। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे अथवा बजरंग बाण का पाठ करेंगे तब भी मंगल ग्रह ठीक होने लग जाता है। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ आप प्रति मंगलवार कीजिए। कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया कि आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तब भी मंगल ग्रह ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आप मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का जप करेंगे तब भी मंगल ग्रह आपका ठीक होने लग जाता है। इसके अलावा मंगल का एक अन्य वैदिक मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तब भी मंगल ग्रह ठीक होने लग जाता है। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।